हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा ये आपकी बुक हिंदी की आशा। आज मैं चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी आप लोगों को। भारत है मेरा घर। भारत है मेरा घर। बुक निकालेंगे सब। इस कविता में कवि ने एक छोटी लड़की के माध्यम से इस कविता में इस कविता में कवि ने एक छोटी लड़की के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। किसका संदेश दिया है? राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है कि रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़। चलते चलते पहुंच गई चंडीगढ़। इसमें कवि कहना चाहता है कि रानी बिटिया चली घूमने। रानी बिटिया अपने घर से निकलकर जल्दी घूमने के लिए चल पड़ती है और दिल्ली से आगे बढ़। चलते चलते पहुंच गई चंडीगढ़। दिल्ली से आगे बढ़ करके चलते चलते वो कहाँ पहुंच जाती है? चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची और जयपुर से रामेश्वरम। चलते चलते पहुंच गई चंडीगढ़। चलते चलते वो कहाँ पहुंच जाती है? चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची और चंडीगढ़ से वो कहाँ पहुंचती है? जयपुर पहुंच जाती है। जयपुर से रामेश्वरम और जयपुर से वो कहाँ पहुंच जाती है? रामेश्वरम पहुंच जाती है। रामेश्वरम से चलते चलते लौट चली आई है। रामेश्वरम से घूमते घूमते कहाँ आ गई? लौट चली आई अपने घर। इस तरह रानी बिटिया सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? घर से निकल के दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली से चलते चलते वो आगे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? चंडीगढ़ पहुंच गई। उसके बाद चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची और चंडीगढ़ से वो कहाँ पहुंचती है? जयपुर पहुंच जाती है। और जयपुर से रामेश्वरम और जयपुर से कहाँ पहुंचती है वो? रामेश्वरम पहुंच जाती है। और रामेश्वरम से चलते चलते लौट चली आई है। रामेश्वरम से चलते चलते वो कहाँ चली आई? लौट चली आई अपने घर। माँ ने पूछा रानी बिटिया माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर? माँ ने क्या पूछा कि रानी बिटिया तुम कहाँ गई थी बाहर? बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। रानी बिटिया ने पूछा, मतलब माँ अपनी रानी बिटिया से पूछती है कि रानी बिटिया आप कहाँ गई थी बाहर? तो बिटिया बोली कहीं नहीं माँ। रानी बिटिया क्या बोलती है कि माँ कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। रानी बिटिया क्या बोलती है कि मैं कहीं नहीं गई थी माँ, मैं घर के अंदर ही थी। और घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर। तो माँ अपनी बेटी से बोलती है कि घर के अंदर ऐसा झूठ सरासर। सरासर मतलब बिल्कुल। सरासर मतलब बिल्कुल। घर के अंदर झूठ नहीं माँ, सच कहती हूँ। भारत है मेरा घर। घर के तो रानी बिटिया बोलती है कि मैं कहीं गई नहीं थी माँ, मैं थी घर के अंदर। मैं कहीं नहीं गई थी माँ, मैं घर के अंदर ही थी। ऐसा झूठ सरासर। झूठ नहीं माँ, सच कहती हूँ। भारत है मेरा घर। तो रानी बिटिया क्या बोलती है कि भारत है मेरा घर। तो इस तरह रानी बिटिया अपनी माँ से कहती है कि मेरा घर क्या है? भारत है। और वो अपने भारत को क्या बताती है? अपना घर बतलाती है। इस तरह से राष्ट्रीय एकता को व्यक्त किया गया है इसमें। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? कि हमें देश तथा देशवासियों का सम्मान करना चाहिए। हमें देश और देशवासियों का सम्मान करना चाहिए। तो बेटा आज हम इसके शब्दार्थ, कठिन शब्दों शब्दार्थ करेंगे। ओपन यूर कॉपी बेटा, नोटबुक। क्या लिखेंगे हम? कठिन शब्द।
पहुंच, चंडीगढ़, रामेश्वरम, सरासर और भारत। पहुंच, चंडीगढ़, रामेश्वरम, सरासर और भारत। अब हम शब्दार्थ लिखेंगे। द्वितीय मतलब बेटी, चंडीगढ़, चंडीगढ़, पंजाब, और अच्छा मोबाइल पे। हाँ ऐसे बुक करके इसे बना रही तो अपना इंडिकेटर से ब्लैक बोर्ड पर हम आपको नहीं भैया ये क्या है कि पहले थोड़ा पढ़ाया, फिर बीच में अटक गया, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर ये पता नहीं जाने क्या होगा ये वापस। बहुत परेशान हो गए यार हमारे तो पता है बहुत टाइम हो गया भैया इसको ना। चैप्टर भी एक्सप्लेन चल रही क्लास तो नहीं ये फिर बंद कैसे हो वो जाता है? तो नेटवर्क इशू की वजह से बंद नहीं होता, वो स्क्रीनशॉट हो जाती है उसकी। पढ़ाओ आपको बोलो जाना है तो जो हम बोलेंगे वो भी चल जाएगा, जो हम बोलेंगे तो वो भी वो खाली बोलो वैसे बोलो हमने तो बातें करी फिर मैंने कहा मैम वीडियो से पढ़ा लो ऐसे ऐसे मत करा करो, ये सिस्टम खराब है।